कहानी शुरू होती है एक एयरपोर्ट के रनवे से, जहां दिन की आखिरी परवाज रवानगी के लिए तैयार थी। इस वक्त दुनिया भर से एक प्रासरार और महल्लक वायरस के फैलाव की खबरें सामने आ रही थीं, जो इंसानों से अक्ल और शूर छीनकर इन्हें खूनख्वार दरंदों में बदल रहा था। हालात इस कदर भयानक हो चुके थे कि हुक्काम ने उस आखिरी परवाज के फौरन बाद एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर सेल करने का फैसला कर लिया था। एयर होस्टेस पॉला और जीनिस परवाज के आखिरी इंतजामात देख रही थीं, जबकि कैप्टन फ्रास्ट और को पायलट वली टेक ऑफ की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। परवाज में मुसाफिरों की तादाद काफी कम थी, जिससे लग रहा था कि सफर पुरस्कून रहेगा, मगर को पायलट वली मुसलसल खानस रहा था और अपनी तबीयत की खराबी का जिक्र कर रहा था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह नज़ला नहीं बल्कि एक होलनाक तबाही की आहट है। मुसाफिर एक एक करके जहाज में दाखिल होना शुरू होते हैं। इनमें अकेला सफर करता हुआ जॉर्ज, एक माजूर बुजुर्ग कंगस्टन अपनी बीवी ब्यू के साथ, आर्मी की डॉक्टर शेला, एक बूढ़ी औरत लोइस अपनी पालतू बल्ली के साथ, और एक शादीशुदा जोड़ा नील अपनी हामला बीवी सूजन के साथ शामिल थे। जहाज में सवार होते ही हुनरी नामी मुसाफिर अपना चूहे का पंजरा ऊपर रखने की कोशिश करता है, मगर पंजरा फंस जाता है। मुसाफिर राल्फ उसकी मदद को आगे बढ़ता है, लेकिन इसी लम्हे पंजरे में मौजूद चूहा राल्फ के हाथ पर गहरा काट लेता है। जगह की कमी के बायस एयर होस्टेस जेनेस इस पंजरे को नीचे कार्गो डेक में मुंतकिल करवा देती है। फ्लाइट उड़ान भर लेती है। सफर के दौरान हामला सूजन और उसका शौहर हनरी से बहस करने लगते हैं कि वो जहाज में चूहा क्यों लाया है। जिनिस बीच बचाव कराती है, जहां हुनरी इंकिशाफ करता है कि वो एक साइंसदान है। इसी दौरान जहाज की स्क्रीनों पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है कि वायरस बेकाबू हो चुका है और शहरों में लाठी चार्ज और कर्फ्यू नाफिज है। तभी चूहे के काटे हुए मुसाफिर राल्फ की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। इसका जिस्म कांपने लगता है और वो जेनिस पर अल्टी कर देता है। चीख व पुकार के बीच किसी का ध्यान नहीं जाता कि फर्श पर गरी अल्टी को लोइस की बलि चाट रही होती है। जेनिस खुद को साफ करने के लिए पीछे कीबन में जाती है, लेकिन तभी राल्फ मुकम्मल तौर पर अपना आपे से बाहर होकर जेनिस पर हमला कर देता है और फिर काकपॉट के दरवाजे पर सर मारने लगता है। कैप्टन फौरन काकपॉट अंदर से लॉक करके कंट्रोल टावर से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगता है। मुसाफिर मिलकर बड़ी मुश्किल से राल्फ को काबू करके रस्सियों से जकड़ देते हैं। तूफानी मौसम की वजह से जहाज बड़ी तरह हचकूले खाने लगता है, जिससे राल्फ की रस्सियां ढीली पड़ जाती हैं। राल्फ मुकम्मल ज़ोंबी बन चुका था। वो झपटकर एयर होस्टेस पोला के चेहरे का गोश्त नोच लेता है। मुसाफिर किसी तरह उसे घसीटकर जहाज के वॉशरूम में बंद कर देते हैं। जहाज कामयाबी से लैंड कर जाता है। डॉक्टर शीला पोला का इलाज करती है, मगर बताती है कि उसे फौरन अस्पताल ले जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट कंट्रोल टावर कैप्टन को जहाज के अंदर रहने का हुक्म देता है, लेकिन वॉशरूम से ज़ोंबी के दरवाजे तोड़ने की आवाजें सुनकर कैप्टन हुक्म आदुली करते हुए जहाज को सीधा एयरपोर्ट के टर्मिनल से जा मिलाता है। एयरपोर्ट का एक मुलाजिम एड दरवाजा खोलकर मुसाफिरों को बाहर निकालता है, जबकि कैप्टन फ्रास्ट और को पायलट वली वॉशरूम का दरवाजा अपनी पूरी ताकत से रोके रखते हैं ताकि ज़ोंबी बाहर ना आ सके। तमाम मुसाफिर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर इन पर सख्ता तारी हो जाता है। एयरपोर्ट का मरकजी दरवाजा बाहर से भारी जंजीरों से लाक था और सिक्योरिटी कैमरे उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। जल्द ही बाहर पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंसें पहुंच जाती हैं, मगर वो मदद करने के बजाय एयरपोर्ट के शीशों को स्याह पर्दों से ढांपना शुरू कर देती हैं। लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इन तमाम लोगों को एयरपोर्ट के अंदर ही क्वारंटीन कर दिया गया है। पूला की अद्वियात लेने के लिए जीनिस और चंद मुसाफिर इंधीरे जहाज में वापस जाते हैं। वहां का मंजर भयानक था। वॉशरूम का दरवाजा टूटा हुआ था, चारों तरफ खून था और कैप्टनों को पायलट गायब थे। कार्गो में हिनरी के चूहे भी पंजरों से गायब हो चुके थे। अचानक ज़ोंबी बन चुके कैप्टन और को पायलट उन पर हमला करते हैं। नील गोली चलाकर कैप्टन को खत्म करता है। वो दवा का बैग लेकर वापस भागते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर छत से एक लाल आंखों वाला लीब का चौहा गरकर माजूर कंगस्टन को काट लेता है। मुसाफिरों की हिफाजत के लिए जख्मियों को एक लोहे के कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। चूहे पर लीब का टेक देखकर सब हिनरी को घेर लेते हैं। इसी बीच स्पेशल फोर्सेस के 4 मुसल्लह एहलकार सेफ्टी सूट पहनकर अंदर दाखिल होते हैं। वो मुसाफिरों पर बंदूकें तान लेते हैं और तजर्बाती इंजेक्शन लगाने लगते हैं। तभी लोइस की बली उसे काट लेती है और कंटेनर का कंगस्टन ज़ोंबी बनकर एक एहलकार की गर्दन दबोच लेता है। घबराकर सिक्योरिटी एहलकार बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर खड़ी फोर्सेस अपने ही साथियों और भागते मुसाफिरों पर इंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें मौके पर ही भून देती है। एक जख्मी एहलकार अंदर लौटकर सच्चाई से पर्दा उठाता है। वो बताता है कि ये वायरस कुदरती नहीं, बल्कि एक खफिया तंजीम ने इंसानों को खत्म करने के लिए लीब में तैयार किया है और उसका कोई इलाज नहीं है। यह कहकर वो खुद को गोली मार लेता है।
एयरपोर्ट का मुलाजिम एड उन्हें अंडरग्राउंड ड्रेनेज टनल सुरंग का रास्ता बताता है। भागते हुए जॉर्ज को हनरी के बेग से वायरस की दस्तावेजात और एंटीडोट मिलता है। हनरी बेनकाब होकर एतराफ करता है कि वही इस तंजीम का हिस्सा है और चूहों को जहाज में लाया था। वो एड को गोली मारकर एंटीडोट छीनता है और जॉर्ज को यरगमाल बनाकर सुरंग में गायब हो जाता है। डॉक्टर शीला, जिसे भी जोम्बी काट चुका था, खुद को कुर्बान करके जोम्बियों का ध्यान भटकाती है ताकि जीनीस सुरंग में जा सके। जीनीस थर्मल चश्मा पहनकर इंधेरी सुरंग में दाखिल होती है और जॉर्ज को ढूंढ लेती है। हेनरी जोम्बी बन चुका था और उन पर हमला कर देता है। एक भयानक लड़ाई के बाद जॉर्ज बंदूक चलाता है और जीनीस लोहे के रेंज के वार से हेनरी का काम तमाम कर देती है। बाहर पुलिस एयरपोर्ट पर बमबारी शुरू कर देती है। दोनों सुरंग के आखिरी सिरे तक भागते हैं, जहां से जॉर्ज तो सुलाखों के बीच से निकल जाता है, मगर जीनीस काट खाए जाने की वजह से वहीं जोम्बी बनकर सुलाखों पर टूट पड़ती है। जॉर्ज भारी दिल के साथ जोम्बियों से भरी इस वीरान दुनिया में अकेला आगे बढ़ जाता है।